नमस्कार, IND24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी वैद। चलिए रुक करेंगे खास खबरों की ओर, जहां शाहजहांपुर के जिला कारागार में रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां बहनों ने जेल में बंद अपने भाइयों को राखी बांधी। इस दौरान दोनों भाई बहन की आंखें नम दिखाई दी। जेल अधीक्षक मिजाजी लाल ने पूरी व्यवस्था संभाली, कैदियों की बहनों से बातचीत की और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। जेल परिसर में 3 दिन से भाई बहन का पर्व मनाया गया। अधिकारी, कर्मचारी और बंदी रक्षकों सभी को रक्षा का सूत्र बांधा गया। शाहजहांपुर जेल में भाई बहन का पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय से अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। साथ ही कारागार का समस्त स्टाफ और अधिकारी इसमें लगे हुए हैं। प्रातःकाल 7 बजे से ही बहनों को भाइयों से मिलवाने का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें अब तक 500 से अधिक बहनें अपने भाइयों से मिलकर रक्षा सूत्र बांधकर उनका मुंह मीठा करके दीर्घायु की कामना कर चुकी हैं। लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि सायंकाल तक 1000 से अधिक बहनें अपने भाइयों से मिलकर के रक्षा सूत्र बांधेंगी। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र से दिन दहाड़े लूट की घटना सामने आई है, जहां एक सीमेंट व्यापारी से मारपीट कर 3 बदमाशों ने 44,000 रुपए और बाइक की लूट ली। लूट की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी शकील अहमद तथा थानाध्यक्ष रविंद्र यादव मौके पर पहुंचे। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। सूचना मिली थी कि फरसगांव थाना क्षेत्र के अंदर ही फरसगांव में एक लूट की घटना कारित हुई थी, जिसमें आरोपी द्वारा डंडे के वार से जो प्रार्थी है अशरफ खान, उसको चोटिल करके उसके हाथ से पैसों वाला बैग छीनकर वो भाग गया था, जिस पर से FIR कायम किया गया था और घेराबंदी करके पकड़ा गया और पूछताछ किया गया, जिसमें उसने अपराध कबूल किया था। लगभग 2.5 लाख रुपए लूट की गई। बाराबंकी में इंटर कॉलेज की छात्रा नसरीन बानो ने मानसिक उत्पीड़न से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। छात्रा की मां ने खुदकुशी के लिए कॉलेज की एक शिक्षिका और एक शिक्षक पर जातीय टिप्पणी करने का आरोप लगाया है और दोनों के खिलाफ नगर कोतवाली में मामला दर्ज कराया। वहीं पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और परेशान न हो। हम लोग 4-5 दिन तक लगातार गए, परेशान होते रहे, रोते चिल्लाते रहे, हाथ जोड़ा हमने कि मतलब ये मेरी लड़की का इंसाफ मिले। एप्लीकेशन दिया है। उस ऑर्डर के तहत जो है आधार में अगर नाम गलत है ये तो उसमें संशोधन होना है, अनिवार्य रूप से होना है। बच्ची का दुनिया से जाना, बड़ी होनहार बच्ची थी, पढ़ने में भी अच्छी थी वो, तो ये बड़ी तकलीफ की बात है। बहरहाल उसके बाद जो है पुलिस के लोग आए, तो उन्होंने अपनी विवेचना की, जो भी उनको विवेचना करना था अपनी जानकारी लिए। सुसाइड में नोट में बच्ची ने खुद ही को जिम्मेदार बताया है, इसमें किसी का दोष नहीं है। कासगंज में SP सौरभ दीक्षित के कुशल निर्देशन में अवैध धंधों से अर्जित 75 लाख की अवैध संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। पुलिस ने संगठन अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई की है। कोतवाली कासगंज की अचल संपत्ति 3 मंजिला मकान को कुर्क कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने बताया कि अभियुक्त ने असामाजिक गतिविधियों से यह अवैध संपत्ति अर्जित की थी। पुलिस आरोपी से अन्य आपराधिक जानकारी भी जुटा रही है। जनपद कासगंज पुलिस द्वारा चलाए जा रहे संगठित अपराध के विरुद्ध अभियान के क्रम में आज एक अभियुक्त शाहिद उर्फ गुड्डू, जो कि थाना कासगंज का रहने वाला है, इसकी गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत धारा 14(1) में 75 लाख रुपए की एक मकान, जो कि इसके द्वारा अवैध धन से अर्जित कर बनाई गई थी, को कुर्क किया गया है। अभियुक्त शाहिद के विरुद्ध पूर्व में जुआ सट्टा कराने तथा गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत था। अभियुक्त शाहिद की अन्य चल अचल संपत्तियों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। जानकारी मिलते ही अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर गोंडा से है, जहां बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की बैठक में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ग्रामीण सड़कों के निर्माण को लेकर नाराज दिखे। सांसद ने ग्रामीणों इलाकों में सड़कों के खराब हालत को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि बड़ी सड़कों पर तो काम हुआ, लेकिन ग्रामीण सड़कें छूटती जा रही हैं।
आज निगरानी समिति की बैठक थी, जिसमें जनपद के सभी विधायक, सांसद या उनके प्रभारी यहाँ पर मौजूद थे कि ग्रामीण सड़कें जो हैं लगातार खराब हो रही हैं। विशेष करके प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जो सड़कें बनी थी, जिनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और जिसने बनाया था उसकी जिम्मेदारी समाप्त हो गई, वो विभाग को चला गया, तो ऐसी सड़कों के मरम्मत के लिए, रख रखाव के लिए की जरूरत है। हमारे देवीपाटन मंडल में ग्रामीण सड़कों की हालत खराब है और उसको हम लोगों ने एक शासन को अवगत कराया है कि ग्रामीण सड़कों पर भी ध्यान दिया जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जहां हर पार्टियां चुनाव जीतने के लिए जी जान से मेहनत कर रही है, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री बाढ़ को लेकर काफी संवेदनशील नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि अपने कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडवा में 7वीं बार बाढ़ को लेकर अपना दौरा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने गोंडवा के कनवलगंज तहसील के पालहापुर गांव में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण किया और बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। वहीं बाढ़ में जनहानि, पशुहानि और मकान क्षतिग्रस्त होने पर भी मुआवजा के ऐलान किया। इस अवसर पर मैं अन्नदाता किसानों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं, जिन्होंने सूखे के कारण या बरसात के अतिवृष्टि के कारण जिनकी फसल को नुकसान पहुंचा है या बाढ़ के कारण नुकसान पहुंचा है, उन सभी अन्नदाता किसानों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि वे इस बात के लिए निश्चिंत रहिए। हम लोगों ने जिला प्रशासन को पहले ही निर्देश दिया है कि वह सर्वे कर लें और सर्वे की रिपोर्ट तत्काल भेज दें, जिससे अन्नदाता किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सहयोग करने के लिए सरकार तत्काल मुआवजे की व्यवस्था कर सके और उन सभी पीड़ित परिवारों को भी उचित मुआवजा उपलब्ध करवा सके। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में भी हापुड़ में वकीलों के ऊपर हुए लाठीचार्ज के विरोध में वकील सड़कों पर उतर आए। अमरोहा में तमाम अधिवक्ता तहसील को एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने वकीलों के ऊपर हुए लाठीचार्ज के विरोध में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। अधिवक्ता संघ ने एसडीएम को दोषियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। हापुड़ में अधिवक्ता धरना प्रदर्शन करके शांति रूप से जा रहे थे। उन पे एक सीओ सिसोदिया ने ये कहा कि मैं वकीलों का इलाज करने के लिए आया हूँ। वो बहुत निंदनीय है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं, घोर प्रशंसा करते हैं कि जो शांतिपूर्वक धरना देके अपने चैम्बर पर जा रहे थे, उनको निहत्तों को और लाठियों से बर्बरतापूर्वक पीटा गया है। जो अस्पताल में हमारे अधिवक्ता भाई पड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री महोदय से हमें न्याय की उम्मीद है कि जिन पुलिस कर्मियों ने हमारे साथियों पर लाठी डंडे बरसाए हैं, उनको चोट पहुंचाई है, उनके खिलाफ मुकदमे कायम करे हैं, उन्हें दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कल का दिन अधिवक्ताओं के गौरवशाली इतिहास में काला दिन है। वो अधिवक्ता जो एक आम आदमी से, गरीब आदमी से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति और राजनेताओं को न्याय दिलाने का काम करते हैं, उन वकीलों के साथ जो हापुड़ में कल हुआ, उसकी बार एसोसिएशन निंदा करती है, आलोचना करती है और ये मांग करती है कि उन दोषी पुलिसकर्मियों को जिन्होंने लाठीचार्ज किया, जिन्होंने अपमानजनक व्यवहार किया, जिन्होंने फर्जी मुकदमे कायम किए, उनके खिलाफ मुकदमे कायम हो, उनकी गिरफ्तारी हो, जेल भेजा जाए। बस्ती पुलिस ने सपा के रुधौली नगर पंचायत अध्यक्ष धीर सिंह निषाद को गिरफ्तार कर लिया है। धीर सिंह निषाद पर नौकरी का झांसा देकर लड़की से दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने नगर पंचायत अध्यक्ष धीर सिंह निषाद के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि माया पाठक ने 2021 में अध्यक्ष धीर सिंह निषाद से उसकी मुलाकात कराई थी। इसके बाद नगर पंचायत अध्यक्ष धीर सिंह निषाद ने नौकरी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया। जब वह प्रेग्नेंट हो गई तो उसने अध्यक्ष को यह बात बताई, जिसके बाद अध्यक्ष ने माया पाठक से दवा भेजकर उसे जबरन गर्भपात करने की दवा खिला दी, लेकिन उसके बाद भी नौकरी नहीं लगाई गई। के माध्यम से सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा संख्या 201/23
अंतर्गत धारा 376, 120B आईपीसी और SC/ST एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना मेरे द्वारा विधिवत की जा रही है। तो संबंधित मुकदमे अभियुक्त भीड़ से निषाद पुत्र लाल निषाद की गिरफ्तारी कर मामले नामा प्रस्तुत किया जा रहा है। जल्द ही मुकदमे के से सख्त संकलन की कार्रवाई संपूर्ण कर विधिवत विवेचना की पूर्ति की जाएगी। चलिए बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें, जहां केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर युवक की हत्या हुई है। आपको बता दें कि विनय श्रीवास्तव की हत्या के मामले में अब केस दर्ज किया गया है। मामले में 3 लोगों पर नामजद FIR दर्ज की गई है। अजय रावत, अंकित वर्मा और शमीम बाबा पर केस दर्ज किया गया है। विनय की हत्या के समय ये तीनों लोग जो है कमरे में मौजूद थे। मंत्री के घर में मंत्री के बेटे की पिस्टल से हत्या हुई थी। मंत्री के बेटे विकास किशोर के दोस्त राजदार विनय की हत्या की गई थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन एक अभिनंदनीय प्रयास है। माफ कीजिएगा। हमें ये जानकर प्रसन्नता है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी है उसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। इस अभिनव पहल के लिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सीएम योगी ने कहा कि ये आज की आवश्यकता है। बार बार चुनाव विकास कार्यों में बाधा पैदा करते हैं। चुनाव की प्रक्रिया को कम से कम 1 से 5 महीने का समय लगता है। इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के चुनाव एक साथ किए जाएं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।